सरकार किसानों से ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे ये किसान ना होकर के पाकिस्तान से आने वाले दुश्मन देश के सैनिक हों। भगत सिंह की राह पर चल रहे हैं, चाहे आज गोली मार दो या कल्ला मार दो, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। किसान मजदूर की आवाज उठाते रहेंगे जब तक जिंदगी दी है भगवान ने। ये लेकिन नेट बंद करने से क्या किसान की आवाज को ये दबा लेंगे? नेट बंद जितना भी ये इस आंदोलन को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये आंदोलन उग्र तरीके से और एक व्यापक तरीके से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। वाटर कैन और आंसू गैस ही नहीं, पैलेट गन चलाई जा रही है जो कश्मीर में अलगाववादियों पर चलाई जाती थी। उसके अलावा एक बड़ी भयंकर डिवाइस LRAD लार्ज रेंज एक्विजिशन डिवाइस तक डिप्लॉय कर दी गई है जो 160 डेसिबल फ्रीक्वेंसी का साउंड पैदा करती है, जिससे कोई जिस पर उसको छोड़ा जाएगा तो वो परमानेंटली बहरा भी हो सकता है, उसे उल्टियाँ लगेंगी और किसानों की मौत भी हो सकती है। कर रहे हैं मोदी की गारंटी सिर्फ कागजों में है, खट्टर साहब की गारंटी प्रदेश सरकार की कागजों में है, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और सिंह चिरूनी का जो संगठन है उसका केवल एक ट्रेलर मात्र है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम अगर शांत हैं तो आप हमारी शराफत का, हमारी शांति का नाजायज फायदा ना उठाएं। अगर गुरनाम सिंह चिरूनी ने एक इशारा कर दिया तो हरियाणा का एक एक किसान घर से निकल आएगा और सड़कों पर आ जाएगा, फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कि जो मोदी की गारंटी है ये मीडिया का घड़ा हुआ एक बड़ा हसीन सपना है कि लोगों में ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही मोदी साहब थे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि MSP पर गारंटी कानून बनाना चाहिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उनकी बिकनी चाहिए। और जब 2020 में आंदोलन चला, किसान बॉर्डरों पर 13 महीने बैठे रहे, तो मोदी साहब ने लिखित में वादा किया था कि हम MSP पर कानून बनाएंगे, लेकिन किसानों से विश्वासघात किया, अपनी गारंटी से वो मुकर गए। इस साहब को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नेताओं की जिम्मेवारी होती है और देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात कह के मुकरना नहीं चाहिए। अगर मुकरेंगे तो किसानों को मनवाना भी आता है। जो पंजाब के किसान साथियों ने MSP को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था, वैसे तो ये लंबित मांग थी। दिल्ली आंदोलन के बाद सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की और उसके आक्रोश में ये MSP का आंदोलन दोबारा पंजाब से शुरू हुआ। कल भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हम इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे और हरियाणा में रहकर इस आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। जहां आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे प्रदेश के टोल फ्री हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की कॉल पर, और कल पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा तहसील स्तर पर। और 18 तारीख को किसान, मजदूर, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, खप्पे, युवा, छात्र, एक सबकी बड़ी पंचायत कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर बुलाई गई है। उसके बाद इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया जाएगा। कैथल में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, निश्चित तौर पर क्या रूपरेखा है? कैथल में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, गुला में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, पुंडरी में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, कल्यात में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, तहसील स्तर पर ये ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम है। तो क्या चेतावनी है इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को? देखिए, ये लड़ाई जबर की और सब्र की है। ये लड़ाई सरकार की उस वादा खिलाफी के खिलाफ है जो उन्होंने MSP की गारंटी का कानून बनाने की बात आंदोलन में की थी और उस पर एक MSP कमेटी बनाई थी। 3 साल से वो MSP कमेटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं, जिसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इसी को लेकर पूरे देश के किसानों ने एक बार फिर MSP के आंदोलन की हुंकार भरी है। पूरे देश के अंदर मोदी की गारंटी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन MSP पे गारंटी क्यों नहीं दे रहे? देखिए, ये वही मोदी साहब हैं जो 2014 से पहले ये कहते थे कि MSP किसान का हक है और इसको मिलना चाहिए। आज अपने वादे से मुकर रहे हैं। मोदी की गारंटी सिर्फ कागजों में है, खट्टर साहब की गारंटी प्रदेश सरकार की कागजों में है, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और किसान के साथ जिस तरह से पंजाब के किसानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी मांग मानने के लिए दिल्ली जा रहे थे, इस तरह का अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया, ये नाकाबिल है, निंदनीय है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेट बंद कर दिया गया है। देखिए, नेट बंद करने से क्या किसान की आवाज को ये दबा लेंगे? नेट बंद जितना भी ये इस आंदोलन को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये आंदोलन उग्र तरीके से और एक व्यापक तरीके से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। जी, प्रिंस वड़ैच, प्रदेश प्रवक्ता किसान यूनियन चढ़ूनी। आज क्या मैसेज दिया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? जी हाँ, 3 घंटे के लिए टोल फ्री करवाए गए हैं। किसान यूनियन चुरूनी द्वारा कल मीटिंग गुरनाम सिंह चुरूनी जी के कार्यालय पर बुलाई गई थी पूरे हरियाणा के पदाधिकारियों की, जिसमें फैसला लिया था कि जो दिल्ली चलो की किसान संगठनों की कॉल है 13 तारीख की, उसमें किसान यूनियन चुरूनी भी शामिल होगी, उन किसानों का समर्थन करेगी। और उसी कड़ी में आज टोल फ्री 3 घंटे के लिए करवाए गए हैं और कल पूरे हरियाणा में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और गांव दर गांव जाके किसानों को जागरूक किया
किया जाएगा। क्या ये महज एक ट्रेलर माना जाए चढ़ूनी ग्रुप का? आने वाली पिक्चर है और भी इससे भी ज्यादा जी बिल्कुल, देखिए ये गुरनाम सिंह चुनूनी का जो संगठन है उसका केवल एक ट्रेलर मात्र है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम अगर शांत हैं तो आप हमारी शराफत का, हमारी शांति का नाजायज फायदा ना उठाएं। पंजाब के हमारे भाइयों पर या जो हरियाणा के बाकी संगठन आंदोलन कर रहे हैं उन पर अत्याचार ना करें, आंदोलन को कुचलने का प्रयास ना करें। अगर गुरनाम सिंह चुनूनी ने एक इशारा कर दिया तो हरियाणा का एक एक किसान घर से निकल आएगा और सड़कों पर आ जाएगा, फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। चढ़ूनी साहब को बैरियर क्रशर यानी कि नाके तोड़ने वाला कहते हैं। आने वाले भविष्य में क्या इन नाकों को भी तोड़ पाएंगे जो लगाए हुए हैं? जी देखिए, आंदोलन में जो फैसले होते हैं वो स्थितियां और परिस्थितियां तय करती है। बैरिकेड तोड़ने की जहां तक बात है, पिछले आंदोलन में जो जरूरत महसूस हुई तो बैरिकेड तोड़े। अब अगर और कोई चुनूनी साहब केवल अपने विवेक से देंगे तो किसान उसको भी फॉलो करने का काम करेंगे। तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे इन लोगों को जो लोग मोदी की गारंटी का ढिंडोरा पीट रहे थे? यहाँ मोदी की गारंटी फेल हो रही है, भविष्य के लिए कोई चेतावनी है? जी देखिए, जो मोदी की गारंटी है ये मीडिया का घड़ा हुआ एक बड़ा हसीन सपना है कि लोगों में ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही मोदी साहब थे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना चाहिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उनकी बिकनी चाहिए। और जब 2020 में आंदोलन चला, किसान बॉर्डरों पर 13 महीने बैठे रहे तो मोदी साहब ने लिखित में वादा किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, लेकिन किसानों से विश्वासघात किया, अपनी गारंटी से वो मुकर गए। इस कारण किसान आज दोबारा सड़कों पर हैं और हम मोदी साहब को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नेताओं की जिम्मेवारी होती है और देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात कह के मुकरना नहीं चाहिए। अगर मुकरेंगे तो किसानों को मनवाना भी आता है। किसानों में वाटर कैनर और आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं। जी, वाटर कैन और आंसू गैस ही नहीं, पैलेट गन चलाई जा रही है जो कश्मीर में अलगाववादियों पर चलाई जाती थी। उसके अलावा एक बड़ी भयंकर डिवाइस LRAD लार्ज रेंज एक्विजिशन डिवाइस तक डिप्लॉय कर दी गई है जो 160 डेसिबल फ्रीक्वेंसी का साउंड पैदा करती है, जिससे कोई जिस पर उसको छोड़ा जाएगा तो वो परमानेंटली बहरा भी हो सकता है, उसे उल्टियां लगेंगी और किसानों की मौत भी हो सकती है। और सरकार किसानों से ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे ये किसान ना होकर के पाकिस्तान से आने वाले दुश्मन देश के सैनिक हों। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये अलोकतांत्रिक कार्य है, असंवैधानिक कार्य है। रात को जो है सिंगू बॉर्डर पर भी जो है गोले दागे गए हैं, उनको तितर बितर करने का प्लान जो सरकार का वहां पर भी गढ़ा गया, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सरकार अपनी तमाम चालें चल रही है आंदोलन को कुचलने की, जबकि जो संविधान है वो हमें उसका सेक्शन 34 हमें आज्ञा देता है, हमें हक देता है, अधिकार देता है कि कोई भी आदमी देश का आंदोलन कर सकता है। और राइट टू फ्री मूवमेंट का भी हमें अधिकार है कि कोई भी आदमी किसी भी सड़क से कहीं भी जा सकता है, लेकिन सरकार उसमें अवरोध पैदा किए हुए है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमने इसकी निंदा की है। और अगर सरकार अब किसानों पर अत्याचार करेगी तो हरियाणा का किसान, गुरनाम सिंह चुनूनी के जो संगठन के लोग हैं, वो किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन पे कितना फर्क पड़ेगा? जी देखिए, नेट बंद का फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि सूचना व क्रांति का युग है, हर आदमी नेट चलाता है। और जहां तक बड़े चैनलों की बात है, वो सरकार के खिलाफ उतना खुल के नहीं दिला पाते। हम एक तो धन्यवाद करते हैं आपके जो यूट्यूब के साथी हैं, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, कि आप किसानों की मदद करते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हर गांव में हमारी कमेटियां हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो गांव दर गांव लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप पीछे दे सकते हैं कि नेट बंद था, उसके बावजूद आज हजारों की संख्या में किसान एक छोटी सी कॉल पर यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसान की आवाज़ उठा रहे हो, आपको दिल से सलूट करते हैं और बार बार राम राम करते हैं आपसे। भाई, इतनी आवाज़ आप उठा रहे हो। गोदी मीडिया तो ये आंदोलन पिछली बार भी बेच दिया था और अब भी बेच दिया है। तो क्या चेतावनी रहेगी? और दूसरी चेतावनी ये है आपके माध्यम से भी, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, यह बात क्या जी खटरना है। समय और स्थिति देखकर वो बैरिकेड भी टूटेंगे और लोग दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली किसी की जागीर नहीं है, दिल्ली कोई भी जा सकता है। और किसान का ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो राजधानी है हमारी, वहीं से कानून बनते हैं, वहीं से कानून बदले जाते हैं। पिछली बार भी मोदी ने कि नाक रगड़वाई थी किसानों ने, और अब भी नाक रगड़वाएंगे। अपनी जो एमएसपी है, मेन जो देश का अन्नदाता खेती करता है, और उसका एमएसपी देनी पड़ती है, लेकिन वो कागजों में देते हैं, धरातल पे नहीं। कोर्ट में जब सरकार के नुमाइंदे जाते हैं, वो कोर्ट को जवाब देते हैं कि किसान गुंडागर्दी करते हैं, ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाते हैं, आतंक मचाते हैं, इसलिए रोका गया है। देखिए, ये सिर्फ ताना सरकार है, लोकतंत्र को की आवाज़ दबाना चाहती है। कोई भी किसान दंगा फसाद नहीं करता। गवर्नमेंट प्रशासन जानबूझकर उनको हका रहा है। हम
फिर भी कहते हैं सभी किसानों से, और सरुण निसाब का भी यही देश है भी पुलिस प्रशासन हमारे भाई बंधु चाचे ताऊ हैं, हम उनके बेटे हैं, हमारे बेटे हैं, हम ऐसा कोई भी कानून में नहीं लेंगे और ना पहले ले कभी। और आज भी यही कहते हैं, हम प्रशासन का मान सम्मान करते हैं, फिर भी उनको भी कहना चाहते हैं आप भी लिमिट में रहिए। किसानों की आवाज को दबा करके 2024 में भाजपा सरकार बना पाएगी? बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आज चेतावनी देता हूँ, 230 और 35 से ऊपर मोदी नहीं जाएगा। ये तो बैन बना दिया लोगों ने, मोदी आएगा मोदी आएगा, ये सब बकवास है। ये कभी राम मंदिर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिख हिंदू, ऐसी स्थिति पैदा कर दी देश में। देश के हालत खराब कर दिए इन लोगों ने। जब से बीजेपी आई है, दंगा प्रसाद कुछ भी हो, मतलब इनके राज में रेड स्टेट में वाइज में दंगे, कभी सीबीआई कभी ईडी, तो देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है, हम कह भी नहीं सकते आपको। सीबीआई ईडी तो आपके पास तो पहुंचती है, डर नहीं लगता आपको? देखिए हम तो भगत सिंह की राह पर चल रहे हैं, चाहे आज गोली मार दो या कल मार दो, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। किसान मजदूर की आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक जिंदगी दी है भगवान ने।